हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जो बचा हुआ पार्ट था क्वेश्चन पेपर का, आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स मैंने बनाए हुए थे। पहला पार्ट जो आप देख चुके होंगे या नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को हम इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो है 31 नंबर। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन कौन सा है? विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बिलीव्स इन पनिशमेंट फ्रॉम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस? ऑप्शन ए नेचुरलिज्म, ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन सी रियलिज्म, ऑप्शन डी आइडियलिज्म। प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड में शिक्षा का कौन सा दर्शन विश्वास करता है? ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोजनवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद या ऑप्शन डी आदर्शवाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है वो ये बात करता है कि बच्चे को हमें प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो उसी से ही ज्ञान को अर्जन करेगा और अगर वो कुछ गलती करता है तो बच्चे को दंड भी कौन देगी? प्रकृति ही देगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल बैक टू नेचर इन एजुकेशन वॉज गिवन बाय? ऑप्शन ए आर.एन. टैगोर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी प्लेटो। शिक्षा में प्रकृति की ओर लौटो का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए आर.एन. टैगोर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूसो। ठीक है, रूसो ने बात कही थी क्या? बैक टू नेचर यानी कि प्रकृति की ओर लौटो। यहीं पर एक क्वेश्चन और है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये बात आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? ऑप्शन ए कॉमेनियस, ऑप्शन बी फ्रॉबेल, ऑप्शन सी राटके या ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन। शिक्षा की आगमन विधि से परिचय करवाया? ऑप्शन ए कॉमेनियस ने, ऑप्शन बी फ्रॉबेल ने, ऑप्शन सी राटके ने या ऑप्शन डी फ्रांसिस बेकन ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा फ्रांसिस बेकन। जो फ्रांसिस बेकन थे उन्होंने ही इंडक्टिव मेथड दिया था। ठीक है, डिडक्टिव मेथड किसने दिया था ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। हालांकि इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही मैंने पढ़ाए हैं, तो आपको ये बताना है कि डिडक्टिव मेथड किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी गिव्स एम्फेसिस ऑन सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज? ऑप्शन ए आइडियलिज्म, ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन सी रियलिज्म या ऑप्शन डी एग्जिस्टेंटिलिज्म। इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं, पर कौन दर्शन का संप्रदाय बल देता है? ऑप्शन ए आदर्शवाद, ऑप्शन बी प्रायोजनवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद या ऑप्शन डी अस्तित्ववाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यथार्थवाद। जो यथार्थवाद है वो बात करता है किस चीज़ की? कि जो सेंसेस हैं हमारे वो गेटवे ऑफ नॉलेज हैं, यानी कि इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं। ये बात कौन कहते हैं? यथार्थवादी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म टू मॉडर्न एजुकेशन इज? ऑप्शन ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन बी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन सी सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी इन एजुकेशन, ऑप्शन डी सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा को प्रकृतिवाद की देन है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी शिक्षा में समाजशास्त्री प्रवृत्ति या ऑप्शन डी विषय केंद्रित शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो प्रकृतिवादियों के द्वारा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवादियों की देन क्या है? कि बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी गिव्स एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस? ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर दर्शन का कौन संप्रदाय बल देता है? ऑप्शन ए आइडियलिज्म, ऑप्शन बी रियलिज्म, ऑप्शन सी नेचुरलिज्म या ऑप्शन डी प्रैग्मेटिज्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियलिज्म, यानी यथार्थवाद जो है वो ये बात कहता है कि हमें ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण करना चाहिए। क्यों ये बात कहता है? अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ज्ञानेंद्रियां ही क्या है? हमारे ज्ञान का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो जितने अच्छे से हमारी ज्ञानेंद्रियों की ट्रेनिंग होगी उतने ही अच्छे से हम नॉलेज को ग्रैस्प कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि विच स्कूल ऑफ फिलोसफी गिव्स एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, तो वो है हमारा रियलिज्म। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर कौन सा दर्शन बल देता है? तो वो है हमारा यथार्थवाद। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच बुक वॉज रिटन बाय रूसो ऑन एजुकेशन? ऑप्शन ए एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी एमाइल एंड एजुकेशन, ऑप्शन सी है द रिपब्लिक, ऑप्शन डी है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। रूसो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए शैक्षणिक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी एमाइल और शिक्षा, ऑप्शन सी रिपब्लिक, ऑप्शन डी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमाइल एंड एजुकेशन। एमाइल जो पुस्तक थी वो किसकी थी? रूसो की थी। यानी एमाइल और शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है, जो किस पर आधारित है? एजुकेशन पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक किसने लिखी है और द रिपब्लिक बुक किसने लिखी है। ठीक है, इन दोनों बुक्स के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैंने इन दोनों बुक्स को आपको पढ़ाया है, इसीलिए आप इन दोनों बुक्स को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 3 लैंग्वेज फार्मूला वॉज ओरिजिनेटेड बाय? ऑप्शन ए NPE 1986, ऑप्शन बी NPE 1968, ऑप्शन सी कोठारी कमीशन 1964 या ऑप्शन डी केब 1956। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया NPE 1986 में, ऑप्शन बी NPE 1968, ऑप्शन सी कोठारी कमीशन 1964 या ऑप्शन डी CABE 1956। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन। ठीक है, तो कोठारी कमीशन जो आए थे, जो दौलत सिंह कोठारी के उसमें बनाया गया था, उन्होंने ही क्या किया था? इस टर्म को यूज़ किया था, त्रिभाषा सूत्र को, यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात किसने की थी? सबसे पहले बात की थी कोठारी कमीशन ने, जो कि 1964 में बनाया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरिट ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म? ऑप्शन ए पॉलिटिकल यूनिटी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ऑप्शन सी सोशल प्रोग्रेस या ऑप्शन डी स्टिमुलस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का गुण नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक एकल नहीं, यहाँ पर एकता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी आर्थिक प्रगति, ऑप्शन सी सामाजिक प्रगति या ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रेरण। तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि राजनीतिक एकता होनी चाहिए, आर्थिक प्रगति भी होनी चाहिए और सामाजिक प्रगति भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो ऑप्शन नेगेटिव है वो क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रेरण। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वार्थ हमें नहीं देखना होता जब हम किसकी बात कर रहे हैं? नेशनलिज्म की, यानी कि राष्ट्रीयता की। ठीक है, तो राष्ट्रीयता में हमें ध्यान रखना है, क्या क्या याद रखना है कि हमें राजनीतिक एकल होना पड़ेगा, यानी राजनीतिक एकता होनी चाहिए, आर्थिक प्रगति होनी चाहिए और सामाजिक प्रगति होनी चाहिए। तो ये हमें राष्ट्रीयता में शिक्षा के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीनियर यूनिवर्सिटी वॉज रिकमेंडेशन ऑफ? ऑप्शन ए सैडलर कमीशन 1917, ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, ऑप्शन सी मुदालियर कमीशन 1952 या ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। वरिष्ठ विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव था? ऑप्शन ए सैडलर कमीशन का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का, ऑप्शन सी मुदालियर आयोग का या ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 बनाया गया था, किसके अध्यक्षता में बनाया गया था? तो वो थे हमारे राधाकृष्ण, डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में ये जो कमीशन था वो बनाया गया था और इन्होंने ही बात करी थी कि एक सीनियर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कमीशन रिकमेंडेड कोर्ट इन प्लेस ऑफ सीनेट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन प्लेस ऑफ सिंडिकेट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़? ऑप्शन ए इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, ऑप्शन बी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, ऑप्शन सी नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 या ऑप्शन डी वुड्स डिस्पैच। विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद तथा सीनेट के स्थान पर कोर्ट की सलाह किस आयोग ने दी थी? ऑप्शन ए भारतीय शिक्षा आयोग 1882, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, ऑप्शन सी भारतीय शिक्षा आयोग 1964, ऑप्शन डी वुड्स डिस्पैच 1854। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को सैडलर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो सैडलर आयोग ने ही ये सिफारिश की थी, क्या किया था कि सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद बनाई जाए और सीनेट के स्थान पर कोर्ट बनाई जाए। यानी क्या था, 1917 के पहले जो विश्वविद्यालय थे उनमें सिंडिकेट हुआ करते थे और सीनेट होती थी। ठीक है,
इन पर क्या हो जाता था, लोगों का दबदबा हो जाता था, जिसकी वजह से जो विश्वविद्यालय के लिए जो नियम होते थे वो ठीक से नहीं बन पाते थे। इसीलिए इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि कार्यकारिणी परिषद और कोर्ट को बनाया जाए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये रिकमेंडेशन किस आयोग की थी। तो ये किस आयोग की थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैडलर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड या ऑप्शन डी कलकत्ता। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड या ऑप्शन डी कलकत्ता। ये मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया है, तो आप सभी ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि 42 का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड बनारस संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है रेडलेक जंक्शन, ऑप्शन सी है चार्ल्स ग्रांट या ऑप्शन डी है जोनाथन डंकन। बनारस संस्कृत कॉलेज को किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन बी रैंडल जैक्सन ने, ऑप्शन सी चार्ल्स ग्रांट ने या ऑप्शन डी जोनाथन डंकन ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने 1791 में इस कॉलेज को स्थापित किया था, और इस समय पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस इस समय हमारे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कॉर्नवालिस के समय में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, और किसने की थी, तो वो थे जोनाथन डंकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी हैड इट्स ओरिजिन इन द चार्टर एक्ट। ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1793। प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ डैश के चार्टर एक्ट में। ऑप्शन ए 1813 में, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1854 या ऑप्शन डी 1793। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813। 1813 में ही पहली बार ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल जो हमारा विवाद था वो निकल करके बाहर आया था, यानी प्राच्य और पाश्चात्य विवाद आया था। इस विवाद का कारण क्या था, हम वो बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों का मानना था कि जो शिक्षा है वो पाश्चात्य भाषाओं में दी जाए, यानी कि इंग्लिश को जोर दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि जैसे संस्कृत, फारसी, अरबी, जिन भाषाओं में शिक्षा पहले से ही भारत में चल रही है उन्हीं भाषाओं में शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो यही विवाद था कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया जाए, जबकि कुछ लोग बात कर रहे थे कि शिक्षा जिस भाषा में चल रही है उसी भाषा में उसे रहने दिया जाए। ठीक है, तो ये विवाद कब निकल करके आया था, 1813 में निकल करके आया था। ये विवाद समाप्त होता है जाकर के आगे, और इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज स्वीकार कर लिया जाता है, यानी इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है, और जो अन्य भाषाएं थीं जैसे कि संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, इसके अलावा फारसी, उर्दू, इन सब को छोड़ करके इंग्लिश को प्रेफरेंस दी गई और ये विवाद की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, तो इस विवाद की समाप्ति कैसे होती है वो भी हम देखेंगे अभी आगे कि किस तरीके से इस विवाद की समाप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यू द चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन ए 10 ईयर, ऑप्शन बी 30 ईयर, ऑप्शन बी 20 ईयर या ऑप्शन डी 40 ईयर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट का नवीनीकरण कब करती थी। ऑप्शन ए 10 वर्षों में, ऑप्शन बी 30 वर्षों में, ऑप्शन सी 20 वर्षों में या ऑप्शन डी 40 वर्षों में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20 वर्षों में। 20 वर्षों में, हर 20 वर्ष में क्या किया जाता था, जो भी चार्टर एक्ट आता था उसको रिन्यू कर दिया जाता था, उसमें से कुछ चीज़ों को जोड़ दिया जाता था, जो चीज़ें पुरानी हो जाती थी उनको हटा दिया जाता था। तो चार्टर जो एक्ट था वो हर 20 सालों में आता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज नॉट इन फेवर ऑफ स्टडिंग संस्कृत एंड अरेबिक। ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन सी एच.टी. प्रिंसेप या ऑप्शन डी मैकाले। संस्कृत और अरबी के अध्ययन के पक्ष में कौन नहीं था। ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन सी एच.टी. प्रिंसेप या ऑप्शन डी मैकाले। अभी हमने बात की थी प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की। ठीक है, तो ये वहीं से निकल करके आता है, ये उसी विवाद को ही आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जब ये विवाद समाप्त कब होता है जाकर के, जब मैकाले आता है। मैकाले इस बात पर जोर देता है कि भारत के जो लोग हैं उनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, जिससे कि क्या होगा, जो कंपनी का काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, और मैकाले का लेकर के आता है, मैकाले अपना मैकाले मिनट लेकर के आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1835 में ये मैकाले मिनट लागू किया जाता है, यानी कि 1835 में आता है और 1835 में ही इसे लागू कर दिया जाता
जाता है और इसी मैकाले मिनट्स के से ही जो पाश्चात्य और प्राच्य का विवाद था वो समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन को भारतीयों पर थोप दिया जाता है। यही वो मैकाले है जो ये कहता था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वो वर्ग तैयार होगा जो रूप रंग से काला होगा लेकिन सोच में कैसा होगा, अंग्रेज होगा। ठीक है, इसने एक कॉन्सेप्ट और दिया था जिसे हम कहते हैं फिल्टरेशन थ्योरी। ठीक है, तो फिल्टरेशन थ्योरी भी इसकी ही थ्योरी से ही निकल करके आती है, जो बात करती है कि शिक्षा अगर हम उच्च वर्ग को देंगे तो वो छनते हुए नीचे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह सेरेमनी वॉज ऑब्जर्व्ड एट द एज ऑफ। ऑप्शन ए 4 years 4 months and 4 days old। ऑप्शन बी 4 years 3 months and 3 days old। ऑप्शन सी 4 year 6 months and 6 days old। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। बिस्मिल्लाह समारोह डैश अवस्था में किया जाता था। ऑप्शन ए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ऑप्शन बी 4 वर्ष 3 माह 3 दिन। ऑप्शन सी 4 वर्ष 6 माह 6 दिन। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया है 2 दिन पहले, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, आप सभी बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट ए और लिस्ट बी को आपस में मैच करना है। तो मैकाले मिनट अभी हमने बात करी थी, मैकाले मिनट कब आया था, तो 1835 में आया था। वुड डिस्पैच की बात करें तो वुड्स डिस्पैच भी आया था 1854 में। हंटर कमीशन 1882 में आया था, ये भी करेक्ट मैच है। और गोखले बिल आया था 1911 में। तो ये सारे करेक्टली मैच्ड हैं, यानी कि ए का जो ऑप्शन है यानी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये करेक्ट मैच कौन सा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मकतब इज मेंट बाई। ऑप्शन ए अ प्लेस वेयर लेक्चर्स आर डिलीवर्ड। ऑप्शन बी अ प्लेस वेयर राइटिंग इज टॉट। ऑप्शन सी अ प्लेस ऑफ वर्शिप। या ऑप्शन डी अ प्लेस ऑफ हायर एजुकेशन। मकतब से तात्पर्य है ऑप्शन ए एक स्थान जहां भाषण दिए जाते हैं। ऑप्शन बी एक स्थान जहां लिखना सिखाया जाता है। ऑप्शन सी एक पूजा स्थल। या ऑप्शन डी उच्च शिक्षा के स्थल। अभी हमने हाल ही में बात करी थी किसकी, मुस्लिम एजुकेशन की। तो मुस्लिम एजुकेशन के दौरान मकतब और मदरसा दोनों ही मैंने पढ़ाए थे। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसके कमेंट करके आंसर्स ज़रूर बताया करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बुद्धिस्ट एजुकेशनल आइडियल्स एंड प्रैक्टिसेस वर क्लोजली कनेक्टेड विद दोज ऑफ। ऑप्शन ए मुस्लिम एजुकेशन। ऑप्शन बी ब्रिटिश एजुकेशन। ऑप्शन सी ब्राह्मणिज्म। या ऑप्शन डी नन। बौद्ध शिक्षा के आदर्शों और प्रयोगों का घनिष्ठ संबंध था। ऑप्शन ए मुस्लिम शिक्षा से। ऑप्शन बी ब्रिटिश शिक्षा से। ऑप्शन सी ब्राह्मणीय शिक्षा से। या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जब हम बौद्ध शिक्षा को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ब्राह्मणीय शिक्षा से लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणिज्म। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बॉय आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेरेमनी ऑफ उपनयन वॉज सेड एज। ऑप्शन ए द्विज। ऑप्शन बी श्रमण। ऑप्शन सी हो जाता है स्नातक। या ऑप्शन डी भिक्षु। उपनयन संस्कार के बाद बालक को कहा जाता था। ऑप्शन ए द्विज। ऑप्शन ए श्रमण। ऑप्शन सी स्नातक। या ऑप्शन डी भिक्षु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्विज। ठीक है, जब बच्चा गुरुकुल जाता था तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था और उपनयन संस्कार के बाद ही उसे क्या कहा जाने लगता था, द्विज कहा जाने लगता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हंटर कमीशन इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए इंडियन एजुकेशन कमीशन। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ऑप्शन सी नेशनल एजुकेशन कमीशन। या ऑप्शन डी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। हंटर कमीशन को कहा जाता है ऑप्शन ए भारतीय शिक्षा आयोग। ऑप्शन बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। या ऑप्शन डी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय शिक्षा आयोग, यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन वाज द रिकमेंडेशन ऑफ। ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच। ऑप्शन बी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। ऑप्शन सी सैडलर कमीशन। या ऑप्शन डी हंटर कमीशन। क्रमबद्ध संस्थानों की स्थापना किसकी सिफारिश थी। ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच की। ऑप्शन बी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की। ऑप्शन सी सैडलर कमीशन की। या ऑप्शन डी हंटर आयोग की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच की, यानी वुड्स डिस्पैच ने ये बात कही थी कि क्रमबद्ध संस्थानों की स्थापना की जाए जिससे कि शिक्षा में सुधार हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी थिंक, डू एंड हैव एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। हु सेड दैट।
ऑप्शन ए टायलर, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी ऑकबर्न या ऑप्शन डी बियर्सडेट्स। संस्कृति एक जटिल समस्या है जिसमें वह सब कुछ शामिल है जो हम सोचते हैं, करते हैं और समाज के सदस्य के रूप में हैं। किसने कहा है? ऑप्शन ए टायलर, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी ऑकबर्न या ऑप्शन डी बियरस्टेट्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टायलर। टायलर ने ये बात कही है और कब कही है तो इसको आपको याद रखना है। 1871 में इन्होंने ये बात कही थी कि जो संस्कृति है वह जटिल समस्या है जिसमें वह सब कुछ शामिल है जो हम सोचते हैं, करते हैं और समाज के सदस्य के रूप में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कल्चरल चेंज? ऑप्शन ए इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण क्या हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। जितने भी चीज़ें ऊपर दी हुई हैं यानी कि पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और जो दूसरे संस्कृतियों से संपर्क है वो तीनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी? ऑप्शन ए इम्प्रूव्ड क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी वाइडर रेंज ऑफ स्किल्स, ऑप्शन सी डिसफंक्शंस एडेप्टेशन बिहेवियर या ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। सांस्कृतिक विविधता के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए बेहतर रचनात्मकता, ऑप्शन बी कौशल की व्यापक रेंज, ऑप्शन सी निष्क्रिय अनुकूलन व्यवहार या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो 84 का आंसर क्या है? ए और बी दोनों, यानी कि सांस्कृतिक विविधता से क्या लाभ होता है? तो हमें इम्प्रूव्ड क्रिएटिविटी देखने को मिलती है और वाइडर रेंज ऑफ स्किल्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हर कल्चर में कुछ ना कुछ अलग होता है यानी कि नया होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द की वैल्यू ऑफ यूनिटी इन इंडिया? ऑप्शन ए टू मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द नेशन, ऑप्शन बी डिफिकल्ट टू डिसइंटीग्रेट द नेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी आर करेक्ट। भारत में एकता का महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? ऑप्शन ए देश में शांति और समृद्धि बनाए रखना, ऑप्शन बी देश को तोड़ना मुश्किल है, ऑप्शन सी ए और बी सही हैं या ऑप्शन डी ए और बी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी सही हैं, यानी कि टू मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द नेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारी यूनिटी है उसका मेन मकसद क्या है? तो वो है शांति और समृद्धि बनाए रखना, साथ ही साथ कोई भी इस देश को तोड़ ना सके। यही हमारी एकता का महत्वपूर्ण मूल्य है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इज रिटन बाई। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रविन्द्रनाथ टैगोर? ऑप्शन ए विश्व भारती, ऑप्शन बी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन सी नेशनल सॉन्ग या ऑप्शन डी आनंद मठ। निम्नलिखित में से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है? ऑप्शन ए विश्व भारती, ऑप्शन बी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय गीत या ऑप्शन डी आनंद मठ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व भारती। जो विश्व भारती संस्था थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसको बनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे चल करके यही क्या कहलाई? शांति निकेतन कहलाती है। ठीक है, इसी को ही बाद में क्या कहा गया? शांति निकेतन कहा गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ। पहला है कि राष्ट्रीय गीत और दूसरा है आनंद मठ। सबसे पहले आप बताएंगे कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है और दूसरा बात बताएंगे कि आनंद मठ किसकी पुस्तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट ओपन स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1989 या ऑप्शन डी 1979। भारत में प्रथम खुला विद्यालय कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1943 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1989 में या ऑप्शन डी 1979 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 1989।
1989 में जो था वो हमारा पहला खुला स्कूल खोला गया था। ये आपको ध्यान रखना है, एक स्कूल है और एक यूनिवर्सिटी है। जो स्कूल है हमारा वो 1989 में ओपन हुआ था पहला, और जबकि जो यूनिवर्सिटी है वो 1982 में पहली यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो पहला स्कूल था वो हमारा 1989 में ओपन किया गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असर्शन ए विमेंस एजुकेशन आर फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स इन इंडिया। रीज़न है इसका, देयर इज़ एक्यूट डेथ ऑफ ट्रेंड फीमेल टीचर्स। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी आर अलोन इज़ करेक्ट। दृढ़ कथन यानी कि असर्शन, भारत में स्त्री शिक्षा विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही है। कारण है इसका, प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की अत्यधिक कमी है। ऑप्शन ए दोनों ए और आर सही हैं, ऑप्शन बी दोनों ए और आर सही नहीं हैं, ऑप्शन सी केवल ए सही है और ऑप्शन डी केवल आर सही है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजन वाले, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें रीजन को फिट करके देखना होता है कि क्या वो असर्शन के साथ सही बैठ रहा है, किस तरीके से। तो चलिए हम उसे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि भारत में स्त्री शिक्षा विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही है क्योंकि, यहाँ पर आपको एक शब्द लगाना है क्योंकि, यानी कि बिकॉज प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की अत्यधिक कमी है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये सही प्रतीत होता है, यानी कि जो रीजन है वो सही है कि जो कि प्रशिक्षित महिला अध्यापक हैं उनकी काफ़ी कमी है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट। यानी जो असर्शन है उसका जो करेक्ट रीज़न है वो क्या है, हमारा ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीजन एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन ए मॉर्निंग असेंबली, ऑप्शन बी साइलेंट मेडिटेशन, ऑप्शन सी रिलीजियस सेलिब्रेशन, या ऑप्शन डी डिस्कस ऑन रिलीजियस एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है। ऑप्शन ए प्रातःकालीन सभा, ऑप्शन बी मौन चिंतन, ऑप्शन सी धार्मिक समारोह, या ऑप्शन डी धार्मिक और नैतिक विषयों पर विचार विमर्श। तो ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको सामने से समझ में आ रहा है कि धार्मिक और नैतिक रूप से जब हम विचार विमर्श कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, यानी कि कौन सा बताना है, डायरेक्ट मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कशन ऑन रिलीजियस एंड मॉरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा पेपर। इसमें जो बीच बीच में क्वेश्चंस नहीं हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को हटा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस ज़रूर समझाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।